हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज ऑब्सेस्ड विद यू। कौन है वो पर्सन और उनकी पर्सनालिटी क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, हम ये सब जानेंगे। आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, यह पाइल 1। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, यह पाइल 2। तो हम शुरुआत करेंगे पाइल 1 से। इसे यहां रख देते हैं। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ swords, star. All right. The moon, three of pentacles, six of cups, the sun, strength. All right. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी राशियों की, मतलब इनकी राशि की। लियो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पाइसिस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस एंड फायर साइन यहाँ पर स्ट्रांग है। फायर साइन एंड वाटर साइन, पाइसिस हो सकते हैं। देखो, ये जो पर्सन है ना, ये आपको वर्क प्लेस पर मिला है। हो सकता है ये आपके बॉस है, या तो ये कोई सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं। किसी ना किसी तरह से ये आपसे कनेक्टेड है। ये वर्क प्लेस पे ही ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनको जानते हो। भले ही ज्यादा बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हुई है, बट इस पर्सन की आप पर पूरी तरह से नजर है। आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके बिजनेस पार्टनर हो। टू ऑफ कप्स यहाँ पर है, जो कि पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। वर्क प्लेस पर आप इनसे मिले हो, या तो इनके साथ आपकी पार्टनरशिप हुई है। कुछ पैसे का लेन देन आप दोनों के बीच में चलता है, ये मैं देख पा रही हूं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, झगड़े चलते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई सूरज की किरण हो इनकी जिंदगी में। आपको देखकर ही इतना खुश हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। भले ही आप इनको जब देखो तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसा फील करता है आपको लेकर के, लेकिन ये बहुत ज्यादा सोचता है आपको लेकर के। हो सकता है ये आपके यहाँ पे सन और मून दोनों साथ में आया है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट।
ये हो सकते हैं, कंफर्म है। बात करें इनकी नेम इनिशियल की, तो इनका नेम इनिशियल हो सकता है ए से, जी एंड एस, टी से इनका नाम हो सकता है, और के से हो सकता है। इनकी उम्र आपसे बड़ी ही है जहां तक मैं देख पा रही हूँ। मेल है तो ऑब्वियसली ये बड़े हैं आपसे। वैसे से जरूरी नहीं है कि मेल है तो बड़ा ही होगा उम्र में, छोटे भी हो सकते हैं ये, लेकिन एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में है। भले ही 6 महीने का हो या 6 साल का हो, लेकिन है। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज्यादा फैंटेसाइज भी करते हैं। इनको आपका जो आपकी जो बनावट है शरीर की, जो व्हाट हाउ टू से इट, मतलब अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा। नॉट ओनली बॉडी से, फिजिकली अट्रैक्टेड सिर्फ नहीं है, आपके नेचर से भी बहुत अट्रैक्टेड है ये। हो सकता है आपकी फेयर स्किन है, आप में बहुत ज्यादा मदरली वाइब्स है, चाहे आप मेल भी हो फिर भी। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि यार आप में ऐसे सोचते होंगे ये कि इस पर्सन में, यानी कि आप में इतना प्यार कैसे है सबको देने के लिए। लाइक आपके पास एक माँ का दिल है, जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करती है, वैसे ही आपके दिल में सबके लिए प्यार है, अनकंडीशनल। आप बदले में कुछ चाहते नहीं हो किसी से। कोई आपको ना भी दे बराबर में उतना प्यार, फिर भी आप लोगों को बस प्यार देना चाहते हो अपना। हालांकि मैं कहूंगी कि ये बात सही नहीं है, आपको अपने लिए भी सोचना है। आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचोगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा? आप ही हो जो अपने बारे में सोच सकते हो, अपना ख्याल रख सकते हो। फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार, हस्बैंड, वाइफ, ये सब है, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने बारे में सोचना है। ये मेरी एडवाइस है आपको लेकर के, मतलब आपके लिए। तो जी ये जो पर्सन है ये मैरिड है कहीं कुछ लोगों के लिए, और ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। आपके साथ ये नई बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन ये डरते भी है कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। और जिनके लिए ये मैरिड नहीं है, हो सकता है ये आपके कोलीग है, और आप दोनों हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हो, या तो आप ऑलरेडी हो अभी। और यही पर्सन, आपके पार्टनर ही आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। ये आपकी अच्छाइयों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अपने दिल का सारा प्यार ये आपको देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो जिंदगी भर, कहीं इनसे दूर ना जाओ। ये 100% आपके ट्विन फ्लेम है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। जब भी ये आपसे बात करते हैं ना, तो इनको एक टाइप की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इनको हीलिंग मिलती है आपसे। भले ही आप इनसे 2 मिनट के लिए भी बात करोगे तो ये पर्सन बहुत खुश हो जाएगा, इनको सुकून मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल हो सकते हैं और आप इमोशनल हो। आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो, ऐसा ये सोचते हैं। ओके, अब मैं देखना चाहूंगी इनके बारे में कुछ, इनकी पर्सनालिटी के बारे में हम देखते हैं, और कुछ चैनल मैसेजेस भी आपको मिल सकते हैं। तो आप देख लेना ये आपसे रेजोनेट करते हैं
या नहीं करते हैं। हेल्थ इश्यू हो सकते हैं इनको या आपको हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग इज किलिंग योर लाइफ, स्टॉप राइट नाउ। तो ये बहुत ज्यादा सोचते होंगे आपको लेकर के, इस वजह से हो सकता है इनको कोई हेल्थ इश्यू भी हो गया हो। नवंबर में आपका बर्थडे हो सकता है, इनका हो सकता है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, तो इनको जरूरत है सेल्फ लव करने की। बिजनेस पार्टनर्स, सो यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आए। पेल स्किन हो सकती है आपकी या इनकी हो सकती है। थर्ड आई, आपकी थर्ड आई ओपन है या तो इस पर्सन की ओपन हो रही होगी। प्रपोजल, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये। सेल्फ एम्प्लॉयड, अमृतसर से ये हो सकते हैं या आप हो सकते हो। दिसंबर में आपको बर्थडे आता होगा या इनका आता होगा। सिक्योरिटी इज नीडेड, तो ये चैनल मैसेज है, आप अपने हिसाब से देख लेना, से रेजोनेट जो करे आप वही लीजिएगा। यूट्यूबर, तो यूट्यूबर हो सकते हैं ये, मैंने पहले बोला भी था, सोशल मीडिया पे हो सकता है कुछ करते होंगे। नेवर गो बैक, तो ये आपके लिए मैसेज है या इनके लिए हो सकता है। अगर आप कहीं वापस जाने की सोच रहे हो तो वो जगह या वो चीज आपके लिए सही नहीं है। फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो यहां किसी को चाइल्डहुड इश्यू है। ग्रीन आईज हो सकती है इनकी या आपकी हो सकती है। गो विद द फ्लो, सिंगर म्यूजिशियन हो सकते हैं ये। प्रे, ओके, एक और है। स्पीक अप योर ट्रुथ, तो यहां आपको बोलने की जरूरत है किसी चीज को लेकर के। हो सकता है आप नहीं बोल पा रहे हो या किसी चीज को लेकर के आप डर रहे हो, तो बोलिए। ओके, सो दिस वाज ए रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, कौन है ये पर्सन। जजमेंट, द वर्ल्ड, ओके, मेजर अरकाना बैक टू बैक। Six of Cups, Two of Pentacles, Seven of Swords, Four of Swords, Three of Wands। 2 कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही लेना था, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। 5 of Cups and 8 of Swords। Bottom of the deck is Page of Pentacles। ओके, समझ में आ रहा है मुझे कौन है ये। तो जी ये जो पर्सन है ये आपके एक्स है, ये 100% आपके एक्स है। एक्स पार्टनर बोल लीजिए, एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं अगर आप मैरिड थे तो। यही पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ओवर थिंक करता है। पास्ट में देखो इन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी प्रकार की आप चीटिंग में देख पा रही हो, या तो ये आपके पैसे को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे ये पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनकी वजह से आपका पैसा बहुत लॉस हुआ है।
पैसा तो हुआ ही हुआ है, लेकिन आपके इमोशंस, जो आपने इन पर विश्वास किया था, वो चीज भी इन्होंने चकनाचूर कर दी बुरी तरीके से। इनके और आपके बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, कोई बातचीत नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन अभी भी आपको भूला नहीं है, इनको इनका कर्मा मिला है और अभी भी मिल रहा है, मैं देख रही हूं। आपसे दूर जाने के बाद इनकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां इनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया होगा कि ये क्या हो रहा है। इनको लगा होगा कि चीटिंग करके या दूर जाके आपसे ये बहुत खुश रहेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हो सकता है ये पर्सन अभी आपके सिटी में नहीं रहता है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप रहा है आपका, ऑनलाइन हो सकता है आप लोग मिले हो। कहीं ना कहीं आपको लगा था कि ये आपके सोलमेट है। शुरुआत इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत हुई थी आप दोनों के रिश्ते की। आपने सोचा होगा कि यार बस यही तो है सब कुछ, यही तो चाहिए था जिंदगी में। लेकिन इस पर्सन के थॉट्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आपको लेकर के हमेशा से कंफ्यूजन में रहा। इसको दिखता था कि आप इसे कितना प्यार करते हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था। मैं था बोल रही हूं, चाहे आप मेल भी देख रहे हो तो अपने हिसाब से आप स्विच कर लीजिएगा। ओके, मैं लड़की हूं तो ऐसे बोलना मेरे लिए आसान है। बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है और इनको वही कर्मा मिल रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे ये। बात इनकी राशियों की करूं तो ये लीब्रा हो सकते हैं, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, लीब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई हो सकते हैं। सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ काफी है, काफी स्ट्रांग है। एयर साइन के ये हो सकते हैं। बात करूं इनके नेम इनिशियल की तो ये हो सकते हैं वी, बी से हो सकते हैं, एस, जे से हो सकते हैं एंड डी से हो सकता है इनका नाम, और एस से हो सकता है। ये आपको नया ऑफर देना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करते हैं। आप सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इनके तरफ से ये सब कुछ खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। ये वापस आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये आपके किसी फ्रेंड से आपके बारे में पता लगा है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो आजकल, या सोशल मीडिया पे आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं, या तो ये करने वाले हैं, कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। इनके बारे में बोलूं कि ये सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं, देखो यूनिवर्स इनको लेसन तो सिखा रहे हैं। ये प्रे भी कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दो, आई एम हियरिंग। लेकिन नहीं, जब तक इनका कर्मा पूरी तरह से इनको नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही रहेंगे। मेडिकल फील्ड से हो सकता है ये हो, मेडिकल फील्ड से या फिर लॉ फील्ड की हो सकते हैं। इनको कोई एडिक्शन इश्यू भी हो सकता है। हो सकता है किसी तरह की ये गलत चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं पास्ट में।
गलत चीज इन द सेंस ये फ्रॉड करते हो सकता है किसी के साथ, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। ये एडिक्शन इशू में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने का इशू इनको हो सकता है। लेकिन इंसान कब तक एक के बाद एक रिलेशनशिप में भागेगा, कहीं ना तो कहीं तो ठहरना ही है। तो इनको सबक मिल रहा है। जिस भी पार्टनर के लिए ये जिस भी पार्टनर के पास ये गए हैं आज तक, वहां से इनको कभी भी कोई फुलफिलमेंट फील नहीं हुआ है। इनको बस आपके साथ ही वो सच्चा प्यार फील हुआ था, पर इसको वो समझ नहीं पाए, कंफ्यूज थे आपको लेकर के और थर्ड पार्टी को लेकर के। आपका सच्चा प्यार है उस वक्त नहीं समझ पाए, इसलिए इन्होंने आपको चीट किया, आपको छोड़ा। लेकिन दूर जाने के बाद इनको समझ में आई है कि ट्रू लव क्या होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि पर्सन पूरी तरह से सुधर गया है, सुधर के आपके पास वापस आ रहा है, नहीं। जो इनका नेचर है वो तो अभी भी इनमें है। होपफुली आगे फ्यूचर में हो सकता है ये सुधर जाए, लेकिन पूरी तरह से ये अभी नहीं सुधरे हैं। आपको बस ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में रखना, ताकि आपसे एनर्जी ले सके, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ले सके। फाइनेंशियली भी मैं देख पा रही हूं कि ये चाहते हैं आपको, आपकी हेल्प चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन से तो मैं आपको यही एडवाइस करूं कि आप दूर रहिए। अगर ये आपके पास आते भी हैं तो भी एक टाइम पे आपने इनको बहुत प्यार किया था, इस वजह से इनको मौका मत देना। बाकी सब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, ये आपकी जिंदगी है। बट मेरा काम था आपको एडवाइस देना, और वो मैं देती रहूंगी। अब हम चिट्स देखते हैं। गो विद द फ्लो, हीलिंग फैमिली इश्यूज, कुछ चैनल मैसेजेस भी है ये, मतलब आ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप हो सकता है यूज करते हो। सितंबर आपका बर्थडे आता होगा या इनका आता होगा। मेजर चेंजेस, तो आपकी जिंदगी में मेजर चेंजेस आने वाले हैं गाइस, बी रेडी। थ्रोट चक्रा आपका ओपन हो रहा है, या फिर आपका ऑलरेडी ओपन है, थ्रोट चक्रा एक्टिव है। टॉल हो सकते हो आप, या ये हो सकते हैं आर्टिस्ट हो सकते हैं ये। जर्नी हो सकता है आप जर्नी पे जाओ, या जर्नी पे इनसे मिलो। रूट चक्रा हीलिंग, टॉक टू देम वंस। तो ये किसके लिए है आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर किससे बात करने की जरूरत है आपको। दुबई, ये पर्सन दुबई से हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, या हो सकता है आप ट्रैवल के लिए दुबई जाओ। क्या द वर्ल्ड कार्ड भी है जो कि ट्रैवल को दर्शाता है। फाइंड न्यू होम फॉर योर सेल्फ, तो बहुत से लोग यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, या तो सोच रहे हैं घर शिफ्ट करने के बारे में। कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। चर्च, तो बहुत से लोग यहाँ क्रिश्चियन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन हो सकता है। नो वन इज गोइंग टू जज यू। प्रपोजल, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, या फिर यही पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकता है। ट्रैवलिंग, जर्नी और ट्रैवलिंग यहां पर आया है। एरीज हो सकते हो आप। सो दिस वॉज ए रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।